आरआरबी एनटीपीसी 26 ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की तैयारी एकदम सीरियस होकर कर रहे हो आप सभी, तो सबसे पहले आपको एक बात सोचना पड़ेगा, जो जीके पोर्शन है ना वो आपका रिजल्ट बनाएगा या बिगाड़ेगा। ये एग्जाम में ना 40 नंबर का क्वेश्चन आता है सीबीटी 1 में, तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछना पड़ेगा कि एग्जाम निकालने के लिए हमको जीके में नंबर चाहिए कितना। ये सबसे पहले खुद से पूछो। और वीडियो के शुरुआत में एक बात बोल दे रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आप मेरे से पढ़कर जीके में 40 में आपका उठवा दूंगा, तो दोस्त मेरा वीडियो मत देखना। एकदम ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं। उसके बाद दुनिया भर का चैनल पड़ा है, लोग बोलते हैं 40 में 40 दिला दूंगा, आप वहां पढ़ सकते हैं। मैं आपको यह बता सकता हूं कि देखो, अगर जितना मैं बता रहा हूं, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, अगर उसको ईमानदारी से फॉलो करिएगा, जो चीज बताए हैं, तो मैं इतना बोल सकता हूं दोस्त कि 40 नंबर का जीके है ना, जो पिछले 2-3 साल में रेलवे पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसको समझाते हुए मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि अगर उतना सही से कर लिए तो 40 में ना 28-29 नंबर का जुगाड़ मैं करवा दूंगा। ठीक है, और किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए इतना ही नंबर चाहिए दोस्त। ईमानदारी से जो सीरियस कर रहा है, जो रिजल्ट लेकर बैठा है इसके पिछले सिलेक्शन में, आप उनसे पूछना। बच्चे 22-23 नंबर लाकर भी जीके में सिलेक्शन लेते हैं, तो अगर सोचते हो 40 में दिलवा दूंगा, तो कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाएगी। ठीक है, हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, आपको पढ़ना कैसे, करना क्या है। लेकिन सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, तो ये तैयारी है ना, सिर्फ ये तैयारी आपका नहीं है, आपके साथ साथ आपके मां बाप की भी तैयारी है। क्योंकि आपके मां बाप भी आपको समय दिए हैं। मान लो कल आपको नौकरी नहीं लगी, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल आप बर्बाद किए अपने जीवन का। अब आप तो गाली सुनोगे, आपके मां पापा को भी ना ये समाज ना मुंह पर तो नहीं, पीठ पीछे गाली देगा। उनका बच्चा तैयारी किया, उतना दिन क्या किया। कहीं ना कहीं अपने मां बाप को भी ना लोग गाली देंगे, पीठ पीछे, मुंह के सामने कोई नहीं बोलेगा। तो एकदम याद रखना, ये जो तैयारी है ना बाबू, एक जंग है। आने वाला 4 महीना ईमानदारी से मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होगा दोस्त। ठीक है, और कोई भी ना शौक से तैयारी नहीं कर रहा है, सब अपने हालात को बदलने के लिए पढ़ रहे हैं, मजबूरी में पढ़ रहे हैं। ये मत सोचो कि मैं ही पढ़ रहा हूं मजबूरी में, सब पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एक बात समझिएगा, 40 नंबर का जीके है। अब जो हाल फिलहाल में ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, एनटीपीसी 26 में एग्जाम हुआ, सीबीटी 1, सीबीटी 2, अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ, आरपीएफ हुआ, एएलपी हुआ। दोस्त आप एक चीज मिलाओगे ना, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा, भैया हम 3 सेक्शन में ना जीके को बांट सकते हैं। और पिछले जितना भी एग्जाम हुआ है लास्ट 2-3 साल का, उसमें एक चीज पाया गया है कि करेंट अफेयर भैया ना फाड़ करा रहा है। और मैं आज वीडियो में बोल रहा हूं, देखना, अगर 40 नंबर का आपका जीके है ना, तो ये मानकर चलो 22 से 23 क्वेश्चन ना, बहुत लोग एग्जाम के दिन बोलेंगे 30-35 क्वेश्चन फंस गया। जैसे इस बार ग्रुप डी वाले बोल रहे हैं कि 20 के 20 क्वेश्चन, 20 में 18 क्वेश्चन करंट अफेयर के। मैं तो एक सेफ साइड लेकर चल रहा हूं, मान लो 20-22 क्वेश्चन फंस गया, एक अनुमानित, इतना तो कम से कम फंसेगा। अब आता है आपका, देखो, स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके प्लस पॉलिटी, मैं अभी आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। पॉलिटी ये प्लस प्रीवियस ईयर, अगर आप ये 3 पैटर्न को फॉलो करते हैं ना अच्छे से, और क्या पढ़ना है वो बता रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर, अगर ये 3 पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं जीके में। आप जब मॉक टेस्ट मारिएगा ना तैयारी के बाद, तभी आपको अपना रिजल्ट दिखेगा कि मेरा मेहनत बोल रहा है। अब एक बात देखो, अभी आप सभी का एग्जाम हुआ 2025 में, ग्रेजुएट लेवल का और अंडर ग्रेजुएट लेवल का। सीबीटी 1 में आपने एक नोटिस किया, जो कि मैं कल बता चुका हूं स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में, करेंट अफेयर वाला सेक्शन को देखोगे ना, जो कि ये सब करेंट अफेयर का है, प्लस स्टैटिक जीके के अंदर ही मैंने पॉलिटी के नोट्स भी दिए हैं, तो इन दोनों को मिला दो। अब आप एक काम करो, इस 5 पोर्शन को मिला दो, करेंट अफेयर का ये तीनों है, प्लस स्टैटिक और पॉलिटी। आप इसके नंबर जोड़ दोगे ना, जितना क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से आया है,
बाकी को आप जोड़ दोगे ना, इसके आसपास भी नहीं पहुंच सकते। सेम कंडीशन अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। 762 ये करेंट अफेयर का सेक्शन है। स्टैटिक जीके और पॉलिटी जो कि मैं साथ में पढ़ाता हूं, साथ में नोट्स दिया हूं, अगर इन 5 को जोड़ दोगे, करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके को, तो बाकी सेक्शन को अगर आप जोड़ भी दोगे ना, तो इसके आसपास भी नहीं पहुंच सकती। तो आपका फर्ज क्या बन रहा है? भैया करेंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से। अब ये करेंट अफेयर कहां से पढ़े? देखो ना, लोग ना ज्यादा मेहनत करने के चक्कर में, बड़ा टीचर है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा करेंट अफेयर पढ़ा रहा है, क्वेश्चन लड़ेगा, सब फेल हो गए इस बार, सब फेल हो गए। तो आपको दिमाग में एक बात रखना है, जब भी करेंट अफेयर पढ़ेंगे तो सिर्फ करेंट अफेयर पढ़ेंगे, 20 मिनट क्यों ना पढ़ें, हम उसमें साइंस, स्टैटिक, जीके, दुनिया भर का झमेला नहीं घुसाएंगे। पढ़ेंगे तो सिर्फ करेंट अफेयर, और करेंट अफेयर पढ़ेंगे ऐसे जैसे इस बार रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा था, स्टेटमेंट बना बनाकर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का 3 स्टेटमेंट। अब बताओ करेंट अफेयर में स्टेटमेंट बनाकर पूछ रहा है तो कौन सा क्वेश्चन फॉलो करेगा? अभी मैं करेंट अफेयर का ना अपने चैनल पर 2000 से अधिक वीडियो दे चुका हूं जब से चैनल स्टार्ट किया है। अभी फिर से ना एनटीपीसी को पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया है। तो करेंट अफेयर के लिए मैंने क्या बोला है, सुबह 7 बजे ये क्लास दे रहा हूं, अभी 4 से 5 क्लास हुआ होगा। आप कंटेंट देख रहे होंगे भैया, अब जब जैसे रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट वैसे ही क्लास करवा रहे हैं। और मैंने क्या बोला है, मात्र 15 मिनट वो क्लास आपको ईमानदारी से करना है। इसका पीडीएफ भी आपको डाउनलोड नहीं करना है, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, नोट्स भी नहीं बनाना है। तो 15 मिनट का क्लास देखे, पीडीएफ डाउनलोड कर लिए, एक बार रिवीजन कर लिए, 5 मिनट लगा। यानी करेंट अफेयर में देखो सोचकर आपने मात्र 20 मिनट का समय दिया, 20 मिनट। इसके अलावा 2025 में जितने भी करेंट अफेयर रेलवे पूछा है, मुझे लगता है 1500 प्लस क्वेश्चन पूछा है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी रेलवे ग्रुप डी का कोर्स लिया है या एनटीपीसी का ये वाला कोर्स लिया ब्रह्मास्त्र, मैं उसमें ये कंटेंट ना प्रोवाइड करवा दूंगा। प्लस अब आपने एक हफ्ता मान लो क्लास कर लिया, ये वाला हफ्ते में एक बार ना मैं एक पेपर सेट करूंगा। हफ्ते भर में मैंने जो भी करेंट अफेयर पढ़ाया डीपली, उसका एक हफ्ते में एक पेपर सेट करूंगा, जिसका वीकली टेस्ट मैं आपको कराऊंगा आपके खुद के कोर्स में, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी वाला कोर्स लिए होंगे। इस पर आपको ना वीकली टेस्ट लगा देना है, ताकि आपका ऐसा ना हो कि 1 महीने के बाद भैया 1000 क्वेश्चन हो गया, अब कैसे याद करें। हफ्ते भर का लोड संभाले, एक टेस्ट लगा दिए, यानी आप कॉन्टिन्यूटी में हो, मतलब क्वेश्चन पकड़ ही पा रहे और रिवीजन हो भी जा रहा है। ठीक है, तो वीकली टेस्ट कर लिए, करेंट अफेयर का झमेला खत्म, एकदम खत्म। अब आपका टाइम आता है क्या, अब आता है दोस्त आपका ये वाला पोर्शन जिसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला पोर्शन कैसे करना है। इसके लिए ना आपको डेली दोस्त ना 1 घंटा समय निकालो। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, अगर 1 घंटा समय निकालेंगे ना तो आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, अच्छे से। इस टॉपिक के अंदर मोटा मोटी 44 टॉपिक आते हैं, 44 टॉपिक। वो टॉपिक ये है, टॉपिक वाइज मैंने नोट्स दिया है, हर एक कंटेंट। इसके अंदर पॉलिटी भी है, जैसे आर्टिकल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अमेंडमेंट हो गया, ये सब पॉलिटी का पार्ट है। तो वो हर एक नोट्स 44 टॉपिक टोटल है, ये मैंने आपको दिया है। अगर डेली 1 घंटा पढ़ोगे ना, 1 घंटा, तो आप भाई वो लोड नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, तो आप खुद देख पाओगे भैया 2 से 2.5 महीना में ना, 2 से 2.5 महीना में हम ये पूरा ना कंप्लीट कर लिए ईमानदारी से। टाइम कितना दिए दोस्त, 1 घंटा, मात्र 1 घंटा समय दे रहे हैं। जीके के लिए इतना करना पड़ेगा, ये बहुत टाइम नहीं दे रहा हूं। 1 घंटा यहां पर, 20 मिनट वहां दिए, कितना हुआ 1 घंटा 20 मिनट। अब ना आपको दोस्त ना 40 मिनट का समय देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। इसके लिए, इस पोर्शन के लिए ना आपको 40 मिनट का समय निकालना है, 40 मिनट बस। ये 40 मिनट अगर आप 1 महीने भी दोगे ना, 1.5 महीने भी, आपका ये चीज कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 4000 क्वेश्चन दिए हैं एप्लीकेशन पर ही,
जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन लड़ जाता है एग्जाम में। तो 40 मिनट आप इसको दो, ये 4000 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। टाइम कितना दिए आप? तो 1 घंटा 20 मिनट 40 मिनट, 2 घंटा समय दिए। अब 2 घंटे के बाद ना, अभी कुछ दिन के बाद, मान लो 5 से 6 दिन के बाद ना, एक क्लास स्टार्ट करूंगा, जो कि जितने लोग भी एग्जाम निकाले मेरे चैनल से पढ़कर, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जितने लोग भी सिलेक्शन लिए हैं, सबका एक ही बात मानना है, भैया कंटेंट तो सही है, लेकिन जो 3 बजे वाला क्लास था ना, ये वाला क्लास जो कि मेरा भी फेवरेट है, ये बहुत काम आया। तो ये 5 से 6 दिन के बाद ना ये क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि ये क्लास भी ना आपका 30 से 25 मिनट क्लास चलता है। तो आपको ये क्लास देखना है। इसके अलावा आपको जीके में कुछ नहीं करना है। आपका करंट अफेयर भी अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, प्लस वीकली टेस्ट के साथ रिवीजन भी हो रहा है। सेकेंड, अपने स्टैटिक जीके के जितने टॉपिक है, रामसर साइट हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, पंचायती राज हो गया, अनुच्छेद हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, डांस हो गया, जितना टॉपिक है वो भी भैया सब कवर हो गया। प्लस 4000 वो क्वेश्चन जो सबसे अधिक रिपीट होता है, भैया वो भी कवर हो गया। प्लस अभी हाल फिलहाल में पिछले 1.5 साल में सबसे अधिक क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड अति संभावित क्वेश्चन भी हम 3 बजे वाले क्लास को कर कवर कर लिए। इतना करना ईमानदारी से आप सभी को, अगर इतना जीके में कर लिए ना, तो आप विश्वास मानो, मैं 40 में पहले ही बोला हूं, 40 में 40 उम्मीद रखना भी मत, वरना चैनल बहुत सारे पड़े लोग बोलते हैं कि 40 में 40 दिला दूंगा व्यू के लिए, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन इतना बोल सकता हूं, एग्जाम में जाओगे ना, अब बोलोगे भैया 28 से 29 नंबर जीके में स्कोर किए हैं आउट ऑफ 40। लेकिन ये आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा। 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, मजबूरी में आप बाबू पढ़ रहे हो, और हर एक बच्चा मजबूरी में पढ़ रहा है, अपने हालात को बदलने के लिए पढ़ रहा है। तो ये नहीं कि 7 दिन 10 दिन पढ़े तो बहुत पढ़ ली, आपको लगेगा 10 दिन पढ़ने के बाद ना, भैया पॉलिटी में इतना क्वेश्चन पढ़ लिए, स्ट्रैटेजी में ना लग रहा है जीके बहुत कुछ हो गया कवर, बहुत सारे सेट मार रहा हो, क्वेश्चन लड़ रहा है, अपने कॉन्फिडेंस को वहीं पर डाउन कर देना नहीं, अपने टारगेट को पहले पूरा करेंगे। आपको लगेगा कि बहुत जीके में कवर होने लगा है, जीके अच्छा होने लगा है, कॉन्फिडेंस को बाबू रखना, ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। आप ये सोचना 2.5 महीने का जो टारगेट है उसको पहले पूरा करेंगे ईमानदारी से, ये आपको बोलना है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद नहीं है, एग्जाम हो सकता है मई में हो, तो आपके पास अभी भी पर्याप्त समय हो दोस्त, ठीक है? एक बात और, मैं स्टार्टिंग से बोला हूं 40 में 40 पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, आप वहां पढ़ सकते हो। मैंने ये भी बोला है मैथ रीजनिंग 60 नंबर का है ना, आपका इतना कर दूंगा, वो तो भाई 55 नंबर कहीं नहीं गया है, वो तो दिमाग में रखना, तो श्योर शॉट है, ठीक है? लेकिन हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि 30 में 30 रीजनिंग में, वो हम भी बोलते हैं, मैथ में 30 में 30, जीके में 40-40, 100 नंबर, बच्चे 50 नंबर भी नहीं ला पाते। तो थंबनेल पर कुछ भी लिखने से दोस्त अच्छा है ना, कम से कम वो चीज बताओ बच्चों को ना, जो जेन्युइन लगे, जो सही लगे, ताकि बच्चे उस पर विश्वास कर पाए, मेहनत भी करें ना, तो उनको एक भरोसा हो कि जो चीज पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। वरना भाई लोग ना इस फील्ड में ना 2-3 साल इसी तरह काट देते हैं, कट जाता है समय, ये बहुत टाइम नहीं लगता है। तो चीजों को समझना, जो मैंने आपको बताया कैसे करना है, और जो भी मेरे से जुड़ना कम से कम जो सीरियस है। वरना भाई बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, 7 से ज्यादा टीचर हो गए, तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। कोई फोर्स नहीं है कि मेरे से ही पढ़ेंगे तभी रिजल्ट निकलेगा, ऐसा नहीं है कि मेरे से नहीं पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। होता है बच्चों का रिजल्ट, सेल्फ स्टडी कर बच्चे रिजल्ट निकालते हैं, उनको किसी टीचर की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनको लगता है कि मेरे पास भी कंटेंट पर्याप्त नहीं है, मेरे पास गाइडेंस नहीं है, तो बच्चे किसी टीचर के पास जाते हैं, ठीक है? बहुत सारा चैनल है, लेकिन बराबर बोलता हूं, मेरे से जुड़ना तो कोर्स लेकर बैठना मत, क्योंकि मैं बराबर बोलता हूं कि मेरे से जुड़ना तो इस टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन होना है आपको, ताकि एग्जाम तक ना आप मेरा दोस्त बनकर रह सके,
आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक को लेकर, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, आप मेरे से पूछ सको, ताकि आप ये मत समझो कि लवारिस हो गए कोर्स लेकर, कोई बताने वाला नहीं है, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, ये आपको कम से कम ना लगे। ठीक है, बाकी आप बेहतर समझते हो कि आपको करना क्या है, तैयारी कैसे करना है, क्योंकि आप दूध पीते बच्चे नहीं है दोस्त, समझ रहे हैं ना, उम्र उस लेवल पहुंच चुका है जहां आप तैयारी अपने हिसाब से भी कर सकते हो। फोन में सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर ईमेल आईडी, फोन नंबर देने के बाद, रजिस्टर होने के बाद जैसे आप इस पर आओगे ना, उसके बाद आपको जाना है सीधा कोर्स के अंदर। यहां जाओगे, आपको पहले में ही दिखेगा आरआरबी एनटीपीसी ब्रह्मास्त्र, जो कि एक ड्रीम बैच है दोस्त, पूरे भीड़ से अलग होकर पढ़ने का एक चांस है। अब देखो इसके अंदर जाओगे व्यू डिटेल के अंदर ना, उसके बाद जो लोग भी बाई कर लेंगे, सबसे पहला काम उनका ये है ना, बाई करने के बाद कंटेंट के अंदर सारा को सब कुछ दिया गया है। नीचे में जाओगे ना, आरआरबी एनटीपीसी प्राइवेट ग्रुप का लिंक दिया गया है। पीडीएफ ओपन करोगे, लिंक दिया गया है उसमें, लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ना, टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में आप जुड़ जाओगे, ताकि डेली का टारगेट आप कंप्लीट कर पाओ, एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, क्या क्या पढ़ना है, सब समझ पाओ। प्लस आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये सेकेंड ग्रुप है, पहला बैच फुल हो चुका है। कोई भी डाउट हो बाबू, आप मेरे से पूछ सकते हो, हर एक चीज यहां पर दिया गया है। अभी जल्दी से करंट अफेयर का लाइव क्लास भी दिखेगा, वीकली टेस्ट भी दिखेगा, डेली टारगेट भी दिखेगा। बोल रहा हूं ना, ये कोर्स नहीं है, जान लगा रहा हूं। स्ट्रैटेजी के अंदर आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, जो टॉपिक आपको जरूरत है, हर एक टॉपिक दोस्त, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद भी अगर किसी को भी कोई डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हो।